नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पक्षी, जिसके बारे में हम लोग आज पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो क्वेश्चंस की होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस उसमें होंगे। और आज का अगर हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं कॉन्सेंट्रेट करके, तो क्वेश्चन तो हमें अपने आप ही आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, 101% क्वेश्चन आता है। और जो आज हम ये टॉपिक लाए हैं, आप लोग अगर एक बार इसे कंसंट्रेट होकर पढ़ लेंगे, आपका पक्षी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ लेते हैं तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट हमारा पक्षी के बारे में क्या है? पक्षियों के सिर पर आँखें होती हैं। कहाँ होती हैं आँखें? सिर पर आँखें होती हैं। और छेद, जो कान के छेद होते हैं, वो पंखों से ढके हुए होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हम उनके इस तरह से वो ढके होते हैं कान उनके, कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। होता है ना कि पक्षियों के जो सिर पर आँखें होती हैं और छेद जो कान के होते हैं पंखों से ढके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। देखिए क्या आ गया, हम उन्हें इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये पंखों से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। क्या होता है, जो भी पक्षी होता है अक्सर ऐसी उनकी जो नेचर की बनावट है कि उनकी जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों ही तरफ होती हैं। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पक्षी एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप मॉडल पेपर उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई है कि एक समय पर दो अलग अलग चीज़ें देख ले तो कौन है? पक्षी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी नज़र एक ही चीज़ पर होती है। अगला पॉइंट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पूछा ही जा चुका है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्यों? इसलिए हिलाते हैं क्योंकि इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए ये अपनी गर्दन क्या है, बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ये जो पॉइंट है ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। होता क्या, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कुदरती इनकी देन है। जैसे आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर आने के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालना। अगला पॉइंट है कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमसे 4 गुना अधिक कौन देख सकता है पक्षियों में, तो कौन? चील, बाज और गिद्ध। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी MI, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पक्षियों की विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंग, आकार व डिज़ाइन के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। क्या कहा गया? पक्षियों के दांत जो होते हैं वो नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला, अब हम पॉइंट वाइज। चील, ये क्या है? आप लोग देख रहे हैं, चील देखा भी होगा, कई बार रोटी छीन के लेकर चली जाती है चील। ठीक है, चील एक
एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले का उपयोग साल दर साल करती है, जबकि बाकी पक्षी अंडे फूट जाने के बाद घोंसला छोड़ देते हैं। होता है कि चील एक ऐसा पक्षी है, जब ये घोंसला बनाता है तो ये कई सालों तक जो है उसमें निवास भी करता है, और बाकी पक्षी का तो जैसे ही अंडे उनके फूट जाते हैं, उसमें से चूजा निकल आता है, बच्चे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपना घोंसला छोड़ देते। लेकिन चील नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको अपना घोंसला, अपना घर बहुत प्यारा होता है, इसलिए वो रहता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोर। मोर तो सभी लोगों ने देखा है, हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही सुंदर लगता है मोर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस है इसका क्या वैज्ञानिक साइंटिस्ट नेम। नेक्स्ट पॉइंट, यह पेड़ की निचली डालियों पर अपना घोंसला बनाता है। मोर सांप को खा लेता है। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मोर के बारे में थे। ठीक है, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, चील यानी ईगल के बारे में। ठीक है, देखिए चील चूहे खाती है। अगला, इसकी पूंछ लंबी व खांचे वाली होती। कैसी होती, इसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील हमसे 4 गुना अधिक देख पाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, चील पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा घोंसला चील ही बनाती। अब ये पॉइंट देखिए है इंपॉर्टेंट, कि सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है पक्षियों में, तो चील बनाती है। लगभग 3 से 4 फीट चौड़ा होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा पॉइंट है कौवा, काँव काँव। जैसे सबकी ज़िंदगी में काँव काँव होती है, वही वाला कौवा। ठीक है, ये दूसरा कौवा है, ये पक्षी वाला कौवा है। ठीक है, कौवा भी अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, और इसके घोंसले में मोटी शाखा व लोहे के तार पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोयल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कुक्कू। कोयल सी तेरी बोली वाली कोयल है ये देखिए दिख रही है कोयल आप लोग को बैठी हुई है, काफ़ी सुंदर इसकी आवाज़ होती है। पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, क्योंकि ये बहुत चालाक होती है ना। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। ठीक है, फ़ायदा उठाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा पॉइंट गिद्ध। ठीक है, वल्चर। ये देखिए गिद्ध, जिसने भी नहीं देखा यहाँ देख ले और असली में भी देख ले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है गिद्ध के बारे में, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। अगला पॉइंट है, इसे अपघटक, मृतोपजीवी, स्क्वेंजर, इसे क्या क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, स्क्वेंजर, और प्रकृति का सफाई करता या प्रकृति का मेहतर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जहाँ पे भी लिखें जानिए ये क्वेश्चन आ ही चुका है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको अपघटक भी कहते हैं, मृतोपजीवी भी कहते हैं, स्क्वेंजर भी कहते हैं, और प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाई करता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट, सी टेट, कई सारे टेट में, और वैसे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फिलहाल तो इसके सी टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, और यूपी टेट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह सुनसान इलाकों में अपना घोंसला बनाता है। इसको बहुत ही शांत जगह पसंद है, सुनसान इलाका होता है जहाँ कहीं से आवाज़ें ना आ रही हों। ठीक है, शोर ना हो रहा, शोरगुल ना हो, वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कबूतर, पिजन। सब लोगों ने देखा, सभी सफ़ेद कबूतर, ये वाला तो सबको दिखता ही रहता है अक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, कबूतर की चोंच लाल और पंख स्लेटी कलर के होते हैं। यह गुटर गू की आवाज़ निकालता है। कबूतर अपना घोंसला पुराने घरों या खंडहरों में कहीं भी बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौरैया, गौरैया के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। देखिए गौरैया जो होती है वो आम तौर पर अपना घोंसला घरों के आसपास बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे, छत पर, आईने के पीछे। ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अलमारी के पीछे, आईने के पीछे, छत पर कौन घोंसला बनाता है अलमारी के पीछे, तो ये देखिए गौरैया बैठी हुई है, यही बनाती है। यह दिल्ली का राजकीय पक्षी भी है। गौरैया क्या दिल्ली की राजकीय पक्षी है। और विश्व गौरैया दिवस बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है तोता।
ट्यू ट्यू बोलता है तोता। फर्स्ट पॉइंट, तोते के पंख हरे, चोंच लाल होती है। यह अमरूद व हरी मिर्च खाता है। ठीक है, यह अपना घोंसला पेड़ के खोखले तने में बनाता है। ये देखिए तोता अमरूद बैठा खा रहा है। ठीक है, और हरी मिर्च इसको ला के दे दीजिए। तोते के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, कठफोड़वा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कठफोड़वा वुडपेकर। फर्स्ट पॉइंट कठफोड़वा के बारे में, ये देखिए इसकी चोंच होती है नुकीली टाइप की दिखती है, दिख रही है आप लोगों को, ये है कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता। अब इसकी नुकीली चोंच है तो पेड़ के तने में देखो, ये देखो छेद कर रहा है यहाँ पे, और वहाँ पर छिपे हुए कीड़ों को खाता है। ठीक है, ये देखिए छेद कर रहा है पेड़ में, और ये क्या करता है, क्योंकि इसके जो छिपे हुए कीड़े इसमें होते हैं पेड़ में, ठीक है, तो उनको खा लेता है। इसके अन्य नाम होते हैं क्या क्या, कठफोड़वा के नाम होते हैं हुदहुद, हुप और इंडियन वुड वेपर। ठीक है, इंडियन वुड पैकर इसका नाम होता है, दूसरा हुदहुद और तीसरा हुप। इसके सिर पर कलगी लगी होती है, कलगी होती है। क्या होता है, कठफोड़वा के सिर पर कलगी लगी होती है। जैसे लोग पगड़ी लगाते हैं तो इसके भी सिर पर बढ़िया पगड़ी, इसको कलगी कहते हैं, लगी हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बसंत गौरी, बारबेट। बसंत गौरी से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है लगभग। यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपना घोंसला बनाती है। गर्मियों में यह टुक टुक की आवाज़ करती है। कैसी, टुक 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 की आवाज़ करती है बसंत गौरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दर्जन चिड़िया। सुना होगा आपने, टेलर बर्ड, इससे आप लोग कपड़े सिलवा लीजिए, सिल देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है फिलहाल। ठीक है, टेलर बर्ड जो होती है दर्जन चिड़िया, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यह अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए इसे दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड कहा जाता है। ये क्या करती है कि पत्तों को सिल लेती है, देखिए बढ़िया, ये देखिए सिला हुआ पत्ता है, और ये घोंसले के अंदर बढ़िया गोल पत्ते में सिल करके आराम से बैठी हुई है कि इसे ठंड ना लगे, बहुत तेज हवा ना लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शक्करखोरा। ये देखिए शक्करखोरा है बैठा हुआ। शक्करखोरा डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसे सूर्य पक्षी, सनबर्ड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। इसे क्या कहा जाता है, इंडियन रॉबिन भी कहा जाता। यह अपना घोंसला सड़क किनारे पत्थरों के बीच बनाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी जो होती है, इंडियन रॉबिन बर्ड, इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाख्ता। कई बार पूछा जा चुका है, डव, इसको क्या कहते हैं, डव, फाख्ता पक्षी। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीवर यानी बुनकर पक्षी। अभी आपने दर्जन चिड़िया देखी जो सिलती रहती है पत्तियों को, उसको बना करके घोंसला बनाती है। अब बुनकर पक्षी भी आ गया। देखिए जो वीवर होता है नर पक्षी होता है सबसे पहले तो। ठीक है, वीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर जो होती है, इसमें जो होते हैं वो जो मेल होते हैं वीवर, वो लोग काम करते बढ़िया घोंसला बनाते रहते हैं, और जो फीमेल वीवर होती है वो उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उन्हें सबसे बढ़िया लगता है उसी में वह अंडा देती है। देखिए कितना अच्छा काम। ठीक है, कि मेल जो होते हैं वो सारी मेहनत करते घोंसला बनाने में लगा देते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो पहले पसंद करती हैं कि कौन सा घोंसला बहुत अच्छा है, वो उसी में अपना अंडा देती हैं। ठीक है, ये बुनकर पक्षी की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, बुलबुल, नाइट ट्विंगल। नाइट ट्विंगल बुलबुल जो होती है, बुलबुल पक्षी के नर व मादा देखने में समान होते हैं। ठीक है, ये जो बुलबुल होती है इसमें फीमेल और मेल दोनों देखने में समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैना। मैना के बारे में पढ़ेंगे। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। ये क्वेश्चन जब मैंने सीटेट दिया था तब ये पूछा गया था। ठीक है, मतलब जब भी आया हो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो आ ही चुके हैं। ये पहली बात तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए गए हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, तो वो होती है मैना। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उल्लू। उल्लू के बारे में पढ़ेंगे, आउल। ये देखिए बैठा हुआ है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, लगभग कितने डिग्री, 360 डिग्री का कोण बना के। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट, उल्लू रैकून पक्षी केवल काले और सफ़ेद रंग के ही देख सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो कहा गया काला और सफ़ेद देख सकता है। ठीक है, उल्लू और रैकून पक्षी क्या होता है, ये सिर्फ दो ही रंग को देख सकते हैं, या तो काला और या तो सफ़ेद। काला और सफ़ेद मतलब काला और सफ़ेद दो ही कलर ऐसे होते हैं जो उल्लू और रैकून को दिखते हैं, ये दोनों कलर, बाकी कलर ये लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ेंगे हम लोग बगुला। ठीक है, बगुले के बारे में पढ़ेंगे कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके कांटों को खाता है और कीटों को, कांटों को नहीं, भैंस के कांटे नहीं होते हैं, सॉरी। ठीक है, भैंस के ऊपर जैसे जो भैंस की पीठ पर कीट बैठ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, बगुला बैठता है और उसको खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन। अब देखिए, होता ना कि जब दोनों लोगों को फ़ायदा हो एक दूसरे से, तो ये क्या सहजीवी संबंध कहलाता है। बगुले और भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सहजीवी क्या होती है, सहजीविता क्या होती है, तो सहजीवी वो होती है जब दो चीज़ें होती हैं, जैसे बगुला है और भैंस है, तो भैंस की पीठ पर कीड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, भैंस अपनी पीठ पे वो जो है हटा तो सकती नहीं कीड़े किसी भी तरह से, बगुला बैठकर उनको खाता है और बगुले का भी पेट भर जाता है, भैंस की भी जो पेट की सफाई हो जाती है। तो ये एक सहजीवी संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसोबरी। कैसोबरी के बारे में क्या है कि न्यू गिनी में पाई जाती है, न्यू गिनी एक कंट्री है, उसमें पाई जाने वाली यह विश्व की सबसे क्रोधी व खतरनाक चिड़िया, बहुत गुस्सा इसे आता है, बहुत क्रोधी, ये देखिए इसका गुस्सा, लाल लाल पूरी हो गई है, लाल नीली हो गई है। ठीक है, तो न्यू गिनी में पाई जाने वाली यह चिड़िया क्रोधी व खतरनाक होती है। आगे हम लोग का ये क्या था, लास्ट पॉइंट था। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।